तो वेलकम बेटे। ह्यूमन जेनेटिक्स के इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में। ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में, ह्यूमन क्रोमोसोम्स। ठीक, ह्यूमन क्रोमोसोम्स जैसा कि आज हमें पता है कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं वो टोटल 46 होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। लेकिन 1956 में हमें यह पता लगा कि जो ह्यूमन के क्रोमोसोम्स हैं वो 46 हैं। ठीक, इससे पहले ये माना जाता था कि ह्यूमन के जो क्रोमोसोम्स हैं वो 48 हैं। ठीक, लेकिन इसे गलत प्रूफ किया तीजो एंड लेवन ने। तीजो एंड लेवन ने ठीक 1956 के अंदर हमें यह बताया कि जो ह्यूमन के क्रोमोसोम्स हैं वो 48 नहीं है, वो 46 हैं। ठीक, और इनका अरेंजमेंट कैसा बताया कि जो ह्यूमन के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक, वो क्या हैं 23 पेयर्स में, 23 पेयर्स में। ठीक, उनमें से क्या होता है कि जो 22 पेयर्स हैं, जो 22 पेयर्स हैं उन्हें ऑटोसोम्स बोला गया, उन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक, और ऑटोसोम्स जो होते हैं मेल और फीमेल के अंदर सेम होते हैं। ठीक, मेल और फीमेल के अंदर उनका शेप साइज एक जैसा होता है। ठीक, और लेकिन जो 23rd पेयर है, 23rd जो पेयर है, जो लास्ट पेयर है, उनमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है, ठीक, उसके अंदर क्या होता है कि 22 प्लस डबल एक्स। ठीक, 22 पेयर्स हैं ये एक्चुअल के अंदर, ये 22 पेयर्स हैं। ठीक, 22 पेयर्स प्लस में एक पेयर किसका होता है, एक्स क्रोमोसोम्स का होता है। ठीक, तो इस टाइप से क्या हो जाते हैं कि फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, और उसी टाइप से जो मेल है उसके अंदर क्या हो जाते हैं 22 पेयर्स जो हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के हैं। ठीक, प्लस में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जो हैं, ठीक, इन्हें मिला के क्या हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम पूरे हो जाते हैं। ठीक, इनमें से 22 क्रोमोसोम्स 22 पेयर्स जो हैं, या फिर हम बोलें कि 44 क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं। ठीक, और जो दो क्रोमोसोम्स हैं, जो दो क्रोमोसोम्स हैं लास्ट वाले, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक, अब सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो फीमेल के अंदर क्या है, होमोमॉर्फिक है। क्या है, होमोमॉर्फिक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि एक्स जो क्रोमोसोम है उसका एक पेयर प्रेजेंट है। ठीक, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। ठीक, शेप साइज के अंदर एक जैसे होते हैं, तो इसलिए क्या बोल दिया उन्हें, होमोमॉर्फिक बोल दिया। लेकिन जो मेल होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक, इसलिए जो मेल्स होते हैं ह्यूमन के, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको हेटेरोमॉर्फिक बोलते हैं। हेटेरोमॉर्फिक, ह्यूमन के अंदर बेसिकली ह्यूमन मेल्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक, अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये क्या करते हैं, इनके ऊपर बेसिकली कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, इनके ऊपर सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है सेक्स लिंक्ड, है ना, जो क्या करती है बेसिकली मेल और फीमेल को जो सेक्स है उसको डिसाइड करती है। मेल और फीमेल का सेक्स जो है वो कौन डिसाइड करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स करते हैं। और इसके अलावा कुछ एक जीन्स भी होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उन्हें क्या बोला गया कि जो सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और जो सेक्स लिंक्ड जीन्स हैं वो किस टाइप से इनहेरिट होते हैं, जिस टाइप से सेक्स क्रोमोसोम्स आगे प्रोजेनी के अंदर इनहेरिट होते हैं उसी टाइप से वो क्रोमोसोम्स भी, उसी टाइप से वो जीन्स भी क्या होते हैं, इन क्रोमोसोम के साथ में इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा। अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में, ह्यूमन ह्यूमन कार्योटाइप के बारे में। ठीक, ह्यूमन कार्योटाइप, कार्योटाइप। ठीक, कार्यो जो वर्ड है या फिर कार्योन से निकला है। ठीक, कार्यो जो वर्ड है ये कहां से निकला है, कार्योन से निकला है। कार्योन वर्ड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक, तो बेसिकली ह्यूमन कैरियोटाइप है क्या कि जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, ध्यान से बात सुने, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं क्रोमोसोम के सेट में, क्रोमोसोम के सेट में मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं जैसे शेप साइज, ठीक, उनको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, उनका अगर सम कर दें हम, ठीक, सम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, सम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक, सम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ क्रोमोसोम सेट, ऑफ क्रोमोसोम सेट इज नोन एज ह्यूमन कैरियोटाइप। ठीक, तो ह्यूमन कैरियोटाइप हम लोग किसको बोलते हैं बेसिकली कि जो टोटल है क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम का जो सेट है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनका शेप कैसा है, साइज कैसा है। ठीक, और हम लोग बेसिकली देखते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रोमियर होता है
और सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो कैसी है, ठीक। और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे भी हम लोग क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर लेते हैं। 4 टाइप के क्रोमोसोम बनते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे, ठीक। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एंड थर्ड क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एंड फोर्थ वन इज टीलोसेंट्रिक, ठीक। तो मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम्स की, ठीक, उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है, ठीक। उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है, मतलब जो क्रोमोसोम की आर्म्स हैं, 2 आर्म्स होती हैं, एक अपर आर्म, एक लोअर आर्म, ठीक। इनके बीच में एकदम सेंटर में पाया जाता है, एकदम मिडल पोजीशन में पाया जाता है अगर सेंट्रोमियर, तो वो कौन सी कैटेगरी हो जाती है क्रोमोसोम की, उसे हम लोग बोल देते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक। और अगर इसके अंदर क्या हो जाए कि एक आर्म जो है वो लंबी हो जाए, ठीक, और एक आर्म शॉर्ट हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग बोल देते हैं सब मेटासेंट्रिक, ठीक। और अगर इसी के अंदर क्या हो जाए कि एक आर्म काफी ज्यादा लंबी हो जाए, ठीक, और जो नेक्स्ट आर्म है वो और ज्यादा छोटी हो जाए, ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोल देते हैं, ठीक। और टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या हो जाएगा कि जो क्रोमोसोम की आर्म है, ठीक, उसके एकदम टिप पे, एकदम लास्ट में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, ठीक। सेंट्रोमियर एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोसोम के अंदर, जहां पर साइडों में क्या होता है कि काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। काइनेटोकोर एक्चुअल के अंदर क्या है? प्रोटीनेशियस डिस्क है, ठीक। काइनेटोकोर क्या है? प्रोटीनेशियस डिस्क है, जहां पर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो आके जुड़ते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक। तो ये हमने क्या की, बेसिक बात की क्रोमोसोम्स के शेप के बारे में, ठीक है। एक्चुअल के अंदर क्रोमोसोम्स का जो डिवीजन है सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे हमने उसे देखा, ठीक। और हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो ह्यूमन कैरियोटाइप है, जो ह्यूमन कैरियोटाइप है उसके अंदर क्या है कि सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम सेट के, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग कैरियोटाइप बोल देते हैं, ठीक। और इस कैरियोटाइप को, ठीक, इस कैरियोटाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ध्यान से बात सुने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज नोन एज एडियोग्राम। उसे क्या बोल देते हैं हम लोग? एडियोग्राम बोल देते हैं, एडियोग्राम, ठीक। क्या बोल देते हैं? एडियोग्राम बोल देते हैं। और एडियोग्राम कैसे तैयार किया जाता है कि जो कैरियोटाइप है, जो कैरियोटाइप है एक्चुअल के अंदर, उसको आप या तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लो। किस बेस पे? शेप के बेस पे, साइज के बेस पे, ठीक है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन का जो कैरियोटाइप है, अगर आप उसे क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर या फिर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक, आप लोग उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एडियोग्राम बोलेंगे। और एडियोग्राम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनको अरेंज किया जाता है, इनको क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है, ठीक। इस टाइप से क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है, ठीक। और ठीक, और इस टाइप से हमें क्या मिलता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, ठीक। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी इमेज जो बुक के अंदर दी गई है उसको देख सकते हैं, ठीक, या आप गूगल कर सकते हैं एडियोग्राम टाइप करके, तो आपको मिल जाएगा जो इमेज होती है एडियोग्राम कैसा होता है एक्चुअल के अंदर, ठीक। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो एडियोग्राम है एक्चुअल के अंदर, जो एडियोग्राम है, ठीक, एडियोग्राम के अंदर क्या करते हैं हम लोग कि असेंडिंग ऑर्डर या तो मेंटेन करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो कैरियोटाइप है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है, ध्यान से बात सुनिए, जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है, ठीक, और एक क्या होता है? स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है, ठीक। अगर आप लोग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करोगे क्रोमोसोम्स को या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्रोमोसोम्स को अरेंज करोगे, तो आपको क्या मिलेगा कि एक क्रोमोसोम जो फर्स्ट वाला होगा वो सबसे लार्ज मिलेगा और जो लास्ट वाला होगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉल क्रोमोसोम हो जाएगा, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम हो जाएगा। तो उनके बीच में जो डिफरेंस है, ध्यान से बात सुने, उनके साइज के बीच में जो डिफरेंस है एक्चुअल के अंदर, ठीक, जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है और जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है, ठीक है, उनके बीच के उनके अंदर बेसिकली जो डिफरेंस है, ठीक है, उनके अंदर जो डिफरेंस है हम लोग उसे क्या बोल देते हैं? सिमेट्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिमेट्री, ठीक। और सिमेट्री, ध्यान से बात सुने, अगर सिमेट्री जो है, सिमेट्री जो है क्या बोल देते हैं उसे हम लोग बोल देते हैं सिमेट्री, ठीक। और अगर सिमेट्रिकल पोजीशन आ रही है, ठीक, अगर सिमेट्री आपको दिख रही है, तो वैसा जो एडियोग्राम है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? वो इवॉल्व टाइप नहीं होगा,
वो बेसिक टाइप का होगा। और अगर एसिमेट्री है वहां पर, अगर वहां पर क्या है काफी ज्यादा आपको एसिमेट्री देख रही है, ठीक, आपको वहां पर क्या है काफी ज्यादा एसिमेट्री दिख रही है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो इडियोग्राम है, जो इडियोग्राम है वो एडवांस टाइप का है। वो क्या है, अगर एसिमेट्रिकल इडियोग्राम है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा एडवांस टाइप का इडियोग्राम हो जाएगा आपका, ठीक, एडवांस टाइप का। और अगर सिमेट्री आपको ज्यादा देखने को मिल रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा वो प्रिमिटिव टाइप का इडियोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव टाइप का, ठीक, समझ आए बात। तो हम लोग दोबारा देखते हैं कि जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है एक्चुअल के अंदर, कि साइज के अंदर डिफरेंस होता है एक्चुअल के अंदर। सिमेट्री हम किसको बोल रहे हैं कि साइज के अंदर डिफरेंस है लार्जेस्ट क्रोमोसोम और स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम के बीच में। अगर कम है डिफरेंस तो वो क्या है सिमेट्री को शो करेगा, जो क्या हो जाएगी प्रिमिटिव वन कैरियोटाइप हो जाएगा। और अगर वहां पर डिफरेंस ज्यादा है तो मतलब एसिमेट्रिकल कंडीशन ज्यादा आ रही है, तो मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो क्या है जो आपका सॉरी इडियोग्राम जो है वो एडवांस टाइप का है। वो क्या है एडवांस टाइप का है, ठीक बेटे। और हम लोग बेसिकली जो इडियोग्राम तैयार करते हैं, ठीक, हम लोग जो इडियोग्राम तैयार करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं कि जो क्रोमोसोम लेते हैं, हम लोग क्रोमोसोम लेते हैं वो मेटाफेजिक, मेटाफेजिक जो सेल डिवीजन का जो फेज होता है मेटाफेज, ठीक है, उनके क्रोमोसोम्स रहते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स का सिलेक्शन करते हैं। मेटाफेजिक क्रोमोसोम का क्या करते हैं हम लोग सिलेक्शन करते हैं। मेटाफेजिक क्रोमोसोम का करते हैं सिलेक्शन करते हैं, ठीक। उसके अंदर क्या किया जाता है बेसिकली कि जो मेटाफेज जो मेटाफेज है, ठीक है, सेल डिवीजन की, उसी को क्यों सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो मेटाफेज है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने एक्चुअल साइज के अंदर होते हैं, ठीक है, अपने जो बेस्ट साइज होता है, ठीक, उसी के अंदर होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो मेटाफेज है वो बेस्ट स्टेज है किसके लिए, क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए। किस बेस पे, क्रोमोसोम का अगर आपने शेप देखना है, ठीक, अगर आपने शेप देखना है उसका साइज देखना है एक्चुअल के अंदर, साइज देखना है आपने, ठीक है, थिकनेस देखनी है, तो जो मेटाफेज है एक्चुअल के अंदर सबसे बेस्ट स्टेज होती है क्रोमोसोम की साइज देखने के लिए, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग मेटाफेज से वो क्रोमोसोम लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल के अंदर क्या किया जाता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको कट किया जाता है, क्रोमोसोम्स को, ठीक, ठीक है, क्रोमोसोम्स को क्या किया जाता है कट किया जाता है। मेटाफेजिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं कट करते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर से उन्हें अलग किया जाता है और अलग करके क्या करते हैं उन्हें अरेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है उनके माइक्रो फोटोग्राफ तैयार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, माइक्रो फोटोग्राफ तैयार किए जाते हैं, माइक्रो फोटोग्राफ तैयार किए जाते हैं, ठीक। और माइक्रो फोटोग्राफ जो तैयार किए जाते हैं इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि काफी ज्यादा स्टेनिंग जो टेक्निक्स होती हैं, ठीक, जो एडवांस्ड स्टेनिंग टेक्निक्स जो होती हैं उनका यूज किया जाता है, एडवांस्ड स्टेनिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है, ठीक। और इसके अंदर क्या है कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इवॉल्व नहीं थी, ठीक है, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब क्या था कि जो क्रोमोसोम है उनको, उनका जो इडियोग्राम तैयार करना है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग इसके अंदर इडियोग्राम तैयार करने के अंदर, ठीक है, कार्योटाइप को अरेंज करने के अंदर क्या करते हैं कंप्यूटर्स की हेल्प लेते हैं, ठीक, कंप्यूटर्स की हेल्प लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंप्यूटर की हेल्प लेने से एक बात तो क्या होता है कि हमारा जो कार्योटाइप है वो इजीली तैयार होता है, ठीक है, इजीली तैयार होता है, ठीक है। और क्या होता है, इजीली तैयार होने के साथ साथ में वो इफिशिएंटली तैयार होता है। क्या होता है, इफिशिएंटली तैयार होता है, ठीक, क्योंकि उसमें जो गलती है उसकी गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक बेटे। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि बेसिकली इस टाइप से जो कंप्यूटर्स हैं उनका हम लोग टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग क्या करते हैं इडियोग्राम को तैयार करने के अंदर करते हैं, ठीक। और और किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं जो क्रोमोसोम है उनके अंदर जो इडियोग्राम तैयार करने के अंदर हम बात कर रहे हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं उसको इडियोग्राम के अंदर शामिल करते हैं, ठीक, उसको क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। कैसे, हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि जो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स है, क्या है, सेंट्रोमेरिक इंडेक्स जो है हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक, किसका यूज करते हैं हम लोग सेंट्रोमेरिक इंडेक्स का यूज करते हैं। और सेंट्रोमेरिक इंडेक्स के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका हम लोग जो सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन के बेस पे क्या करते हैं क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है उसकी पोजीशन के बेस पे क्या करते हैं हम लोग कि जो क्रोमोसोम होते हैं जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ठीक है, जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है,
इनका क्या करते हैं हम लोग, और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम या जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी 4 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, तो इस टाइप से क्या किया जाता है कि बेसिकली जो ह्यूमन का कैरियोटाइप है, जो ह्यूमन का कैरियोटाइप है वो तैयार किया जाता है। ठीक, ह्यूमन का कैरियोटाइप क्या किया जाता है, इस टाइप से तैयार किया जाता है। और सेंट्रोमेरिक इंडेक्स बेसिकली है क्या, हम लोग बात करें सेंट्रोमेरिक इंडेक्स क्या है। सेंट्रोमेरिक इंडेक्स जो हमने बात की कि इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, जो आइडियोग्राम है इसको तैयार करते हैं। तो बेसिकली सेंट्रोमेरिक इंडेक्स कुछ नहीं है, ये रेशियो है एक्चुअल के अंदर। ये क्या है, रेशियो है किसके बीच बीच में, जो लार्ज आर्म है, ठीक है, और एक शॉर्ट आर्म होती है। ठीक है, एक क्या होती है, लार्ज आर्म, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म के बीच का जो रेशियो है। ठीक, जो क्रोमोसोम होता है ना एक्चुअल के अंदर, उसके अंदर क्या होती है कि एक लार्ज आर्म होती है, ठीक है, और एक शॉर्ट आर्म होती है। इन जनरल क्रोमोसोम के टाइप देखते हैं हम लोग, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक लार्ज आर्म होती है, एक शॉर्ट आर्म होती है। ठीक, तो इनके जो जो दोनों आर्म है, ठीक, इनके जो साइज है, ठीक, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रोमेर की पोजीशन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमेरिक इंडेक्स। तो उसका भी यूज किया जाता है। ठीक, जैसे क्या करते हैं हम लोग, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का यूज करते हैं। ठीक, तो ये था बेसिकली क्रोमोसोम जो है उनका जो हम लोग बात करें कि कैरियोटाइप है। ठीक, उनकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, जो आइडियोग्राम है उसे तैयार किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर 1960 के अंदर यूएसए में, कहां पर, 1960 में, ठीक, यूएसए, यूएसए, कोलोराडो, कोलोराडो एंड डेनवर के अंदर। ठीक, यहां पर क्या हुआ कि एक कमेटी बैठी। ठीक, उन्होंने क्या किया कि एक सिस्टम हमें दिया, जिसके अंदर क्या किया जा सकता है कि आइडियोग्राम जो है उसके अंदर आप लोग क्या करें कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अरेंज किस टाइप से करना है, जिसे क्या बोला गया, डेनवर सिस्टम बोला गया। उसके अंदर बेसिकली डेनवर सिस्टम के अंदर था क्या कि क्रोमोसोम्स को आप शेप, साइज, ठीक है, और सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे आप क्या करोगे, उनको आइडियोग्राम के अंदर अरेंज करोगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या किया गया, 1960 अंदर 60s के अंदर हमें बताया गया कि जो आइडियोग्राम है उसे तैयार करने का तरीका क्या है। ठीक, और उसके अंदर बेसिकली हमें और क्या बताया गया कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक, उनके कुछ एक ग्रुप्स डिसाइड किए गए, क्रोमोसोम के 7 ग्रुप डिसाइड किए गए, 7 ग्रुप डिसाइड किए गए, ए टू जी। ठीक, ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या है, 7 ग्रुप्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब डेनवर सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, और जो कैरियोटाइप है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन के क्रोमोसोम्स हैं या फिर ह्यूमन का जो आइडियोग्राम है उसके अंदर हमने किस टाइप के क्रोमोसोम्स, ठीक है, किस ग्रुप के अंदर रखे गए हैं, और वो कितने होते हैं एक्चुअल के अंदर, आइए उसकी स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल को देख रहे हैं, इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि जो ग्रुप्स हैं, ठीक, जो कि डेनवर सिस्टम के अकॉर्डिंग है कि 7 ग्रुप्स हैं ए टू जी। ठीक, जो पहला ग्रुप है, जो पहला ग्रुप है जिसको कि ए बोला जाता है, उसके अंदर जो लार्ज साइज के हैं क्रोमोसोम उनको रखा गया है, लार्ज साइज के क्रोमोसोम को रखा गया है, जिसके अंदर क्या है, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स हैं इन्हें रखा गया है। ठीक, एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से हैं, फर्स्ट एंड थर्ड जो क्रोमोसोम है वो मेटासेंट्रिक है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड क्रोमोसोम है वो सब मेटासेंट्रिक है। ठीक, और ये है क्या एक्चुअल के अंदर 3 पेयर्स में है। ठीक, ये भी पेयर में होंगे, तो हम लोग टोटल पेयर की बात करें तो 1 2 3, ये क्या है, टोटल 3 पेयर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो बी ग्रुप है, बी ग्रुप के अंदर क्या है कि लार्ज क्रोमोसोम को ही इसके अंदर रखा गया है, लेकिन सब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स हैं उनको रखा गया है। ठीक, और एक्चुअल के अंदर क्या है कि इससे जो साइज है इसका थोड़ा छोटा होता है, लेकिन फिर भी लार्ज होता है, इसको लार्ज बोल देते हैं। इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स को रखा गया है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को रखा गया है, 2 पेयर को रखा गया है। कौन कौन सा पेयर, 4th एंड 5th पेयर। ठीक, हमने बात की थी कि जो 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं टोटल। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि जो 4th और 5th पेयर है उसको जो बी ग्रुप है उसके अंदर रखा गया है। ठीक, और उनका जो सेंट्रोमियर है वो कहां पर होता है, मिडल पोजीशन में ना होकर थोड़ा सा मिडल से हटके होता है, इसलिए जो क्रोमोसोम बन जाता है उसका शेप क्या हो जाता है, उसका शेप हो जाता है सब मेटासेंट्रिक। ठीक, तो ये टोटल 2 पेयर्स हैं। इसके अलावा जो थर्ड ग्रुप है, सी ग्रुप है, उसके अंदर मीडियम साइज के हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी क्या है कि जो क्रोमोसोम हैं उनके अंदर जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो कौन सी है, मिडल से हट के है थोड़ी, इसलिए क्या हो जाएगा, वो सब मेटासेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक, और उसके अंदर बेसिकली क्या है, क्या 7 पेयर्स है, टोटल कितनी पेयर्स हैं, 7 पेयर्स हैं। ठीक, 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये टोटल क्या है, ये 7 पेयर्स हैं। ठीक, ये 7 पेयर्स हैं।
ये क्या है 7 पेयर्स हैं। और उनमें से क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मेल के अंदर हालांकि एक ही होता है, ठीक। ये अगर हम लोग तैयार करना चाहें इडियोग्राम को तो मेल का अलग तैयार होता है और फीमेल का अलग तैयार होता है, ठीक। तो हालांकि क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो सिंगल होता है। इसलिए क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो 1 इन मेल यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो ह्यूमन के अंदर मेल के अंदर एक ही होता है, ठीक। और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, डी ग्रुप की। इसके अंदर मीडियम टाइप के क्रोमोसोम रखे गए हैं, ठीक है, और एक्रोसेंट्रिक हैं या फिर सेट क्रोमोसोम्स को रखा गया है। एक्रोसेंट्रिक हमने बात की कि जो क्या होते हैं एकदम टिप पे ना होकर, और ना तो वो टिप पे होते हैं लास्ट में, ठीक। तो बेसिकली एक्रोसेंट्रिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि टीलोसेंट्रिक कौन सा क्रोमोसोम होता है कि एकदम टिप पे यहाँ पर क्या होता है सेंट्रोमियर होता है, ठीक। अब टिप पे है तो वो क्या हो जाएगा टीलोसेंट्रिक हो जाएगा, एक्चुअल के अंदर वो क्या हो जाएगा टीलोसेंट्रिक, ठीक। लेकिन एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है कि एकदम टिप पे ना होकर क्या होता है टिप से थोड़ा सा हटके होता है, ना तो मिडल में होता है और ना ही मिडल से हटके होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं हम लोग एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। और ये है क्या टोटल 3 इन पेयर्स हैं, ठीक है। और ये क्या एक्चुअल के अंदर सेट क्रोमोसोम्स हैं। सेट क्रोमोसोम्स आप जानते होंगे 13, 14, 15, ठीक है, 21 और 22 ये क्रोमोसोम जो हैं 5 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 5 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या है ये सेट क्रोमोसोम्स होते हैं। और सेट क्रोमोसोम्स क्यों बोला जाता है इन्हें, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, ठीक। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हम लोग इसको बोलते हैं कि सेंट्रोमियर है, उसके अलावा एक कंस्ट्रक्शन और पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इन्हें सेट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और सेट रीजन उसे बोला जाता है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद में जो रीजन बच जाती है, ठीक। हम लोग अगर बनाएं उसको तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी सेट रीजन हो जाएगी, ये क्या है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक। तो और ये क्या बीच में ये सेंट्रोमियर है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद में जो क्रोमोसोम का पार्ट बच जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सेट क्रोमोसोम बोल देते हैं, ठीक है, सेट रीजन बोल देते हैं। इसलिए जिस क्रोमोसोम के पास में वो होता है उसे क्या बोल देते हैं सेट क्रोमोसोम बोल देते हैं, ठीक। इसके अलावा आप लोग आगे देख सकते हैं कि जो 5th ग्रुप है उसके अंदर ए के अंदर क्या स्मॉल क्रोमोसोम्स को रखा गया है, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक को, ठीक। ये क्या है 3 पेयर्स हैं, ठीक। कितने 3 पेयर्स हैं 16, 17 और 18 पेयर। और इसी टाइप से एफ के अंदर स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स हैं मेटासेंट्रिक जो हैं, ठीक, उनमें से 19 और 20 को रखा गया है, 2 पेयर्स हैं। और जी के अंदर स्मॉल क्रोमोसोम्स हैं उनको रखा गया है कि एक्रोसेंट्रिक जो हैं, और सेट क्रोमोसोम्स हैं 21 और 22 सेट क्रोमोसोम्स हैं। और वाई क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है 1 इन मेल होता है, ठीक। और फीमेल के अंदर तो होता नहीं, इसलिए क्या रखा गया यहाँ पर 1 इन मेल, ठीक है। और 22 पेयर्स होते हैं इस टाइप से, ठीक। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो एडियोग्राम है उसको तैयार करने के तरीके क्या होते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर थोड़ा और स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो जो पोजीशन है सेक्स क्रोमोसोम्स की, जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनके पोजीशन कैरियोटाइप में कहाँ पर है, तो जो फीमेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उनके पेयर होती है, ठीक, उसकी पोजीशन क्या है सी ग्रुप के अंदर है, ठीक है, सी ग्रुप के अंदर उनको रखा गया है, ठीक। और जो वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक, जो वाई क्रोमोसोम होता है मेल के अंदर उसे किसके अंदर रखा गया है, उसे लास्ट ग्रुप जी ग्रुप के अंदर रखा गया है, ठीक। और मेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसे भी सी ग्रुप के अंदर ही रखा गया है, ठीक। जो सेट क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, हमने बात की थी कि इन्हें सैटेलाइट क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक। इनके पास क्या होता है एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है इस टाइप से, ठीक। सेंट्रोमियर के अलावा एक और कंस्ट्रक्शन होता है इनके पास में, ये क्या है ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है, ठीक। ये क्या है ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये क्या है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो पार्ट बच जाता है क्रोमोसोम का उसे हम लोग क्या बोलते हैं सेट रीजन बोलते हैं, या फिर सैटेलाइट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं सैटेलाइट। और ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास ये सेट रीजन होती है उसे क्या बोल देते हैं हम लोग सेट क्रोमोसोम्स बोल देते हैं, ठीक। तो जो सेट क्रोमोसोम्स हैं उनको कहाँ पर रखा गया टाइप के अंदर, उनको बेसिकली एक तो डी ग्रुप के अंदर रखा गया है, ठीक। बेसिकली सेट क्रोमोसोम्स है कौन कौन सी पेयर हैं 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये क्या है सेट क्रोमोसोम्स एक्चुअल के अंदर ह्यूमंस के अंदर ये जो पेयर्स हैं 13, 14, 15, 21 एंड 22, ये जो पेयर्स हैं ये सेट क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं, ठीक। इनमें से जो ये 3 पेयर्स हैं, ठीक है, इन्हें डी ग्रुप के अंदर रखा गया है। और बाकी ये जो 2 पेयर हैं इन्हें क्या है इन्हें लास्ट ग्रुप के अंदर जी ग्रुप के अंदर रखा गया है, ठीक। तो ये पोजीशन है ह्यूमन कैरियोटाइप के अंदर डिफरेंट जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी। और बेसिकली हम लोग बात करें कि एडवांटेज क्या है कैरियोटाइप का एडवांटेज क्या है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हैं क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज जो हैं
उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं उन्हें, ठीक। और इनके वजह से हो क्या जाता है एक्चुअल के अंदर, जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हैं या फिर जो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज हैं, इनके कारण जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर काफी ज्यादा डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है, कुछ एक डिजीजेज हो जाती हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम बेंडिंग की, इसकी क्रोमोसोम बेंडिंग की, ठीक। क्रोमोसोम बेंडिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बेंडिंग मतलब क्या है, कि ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट डाई से स्टेन करते हैं, ठीक है। एक स्पेशल फ्लोरोसेंट डाइज आती हैं, अगर उनकी हेल्प से हम लोग उन्हें स्टेन करते हैं, ठीक है। जो बेंडिंग टेक्निक्स हैं इनके अंदर अगर हम लोग फ्लोरोसेंट डाइज जो होती हैं, स्पेसिफिक होती है बेंडिंग टेक्निक्स के लिए, अगर उसका यूज करते हैं तो क्रोमोसोम के ऊपर हमें क्या देखते हैं, इस टाइप से बैंड दिखते हैं, ठीक। अलग अलग टाइप के हम लोग क्या करते हैं, अगर डाइज का यूज करते हैं तो हमें इस टाइप से क्रोमोसोम के ऊपर क्या दिखते हैं, बैंड दिखते हैं, ठीक। और इसे ही क्या बोला जाता है, क्रोमोसोमल बेंडिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे क्रोमोसोमल बेंडिंग बोला जाता है, ठीक। और इसके अंदर हमें मिलता क्या है, ये जो पैटर्न होता है, ये जो पैटर्न होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ये जो पैटर्न होता है बैंड्स का, ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जो बैंड का पैटर्न है ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्पेसिफिक होता है, अगर उसके अंदर थोड़ा चेंज है तो हमें पता लग जाएगा कि जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी कोई आ चुकी है, ठीक। तो क्रोमोसोमल बेंडिंग का यूज क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज के अंदर भी करते हैं, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के अंदर करते हैं उसका, ठीक। और बेसिकली इसके अंदर क्या कहे जाते हैं कि कुछ एक डाइज का यूज किया जाता है, ठीक। कुछ एक डाइज का यूज किया जाता है, कौन कौन सी हैं जैसे, ठीक है, पहले लिख लेते हैं, ठीक। एन टी, इसमें से क्या है, जो क्यू है ये किसको शो कर रहा है, ये बेसिकली है क्या, ये बेंडिंग डाइज है, ठीक है, बेंडिंग टेक्निक के अंदर यूज होने वाले डाइज हैं। कौन कौन सी है, एक तो है क्विनाक्रिन मस्टार्ड, क्विनाक्राइन या फिर क्विनाक्रिन मस्टार्ड, ठीक। क्विनाक्रिन मस्टार्ड जो बेंडिंग टेक्निक है, बेंडिंग डाई जो है, इसके अंदर जो टेक्निक फॉलो की जाती है, उस बेंडिंग टेक्निक के अंदर हमें क्या मिलते हैं कि स्पेशल टाइप के बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये क्विनाक्रिन मस्टार्ड जो है एक डाई है, ठीक है, और इससे बैंड्स ऑब्टेन करने की जो टेक्निक है उसे क्या बोल देते हैं, क्विनाक्रिन मस्टार्ड बेंडिंग टेक्निक बोल देते हैं। नेक्स्ट जो जी है, ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जिम्सा के लिए यूज करते हैं, जिम्सा, ठीक है, ये भी सेम ही है, जिम्सा के लिए यूज करते हैं। और जिम्सा क्या है, जिम्सा भी एक टाइप की क्या है, बेंडिंग टेक्निक है, ठीक, एक डाई है और बेंडिंग टेक्निक के अंदर इसका यूज किया जाता है। सी क्या है, यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर जो सी यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन के लिए यहाँ पर सी यूज किया गया है, हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक, उसके अंदर ये यूज किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन का जो हम लोग इससे बेंडिंग टेक्निक के अंदर इसका यूज करते हैं, ठीक, इस बेंडिंग टेक्निक का यूज करते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन का यूज करते हैं, तो हमें बेसिकली जो बैंड मिलता है, ठीक है, या जो हमें लोकेशन मिलती है वो किसकी होती है, वो सेंट्रोमियर की होती है। और सेंट्रोमेरिक हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहीं पर हमें क्या देखने मिलता है, वहां पर हमें अगर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन का यूज करेंगे तो हमें जो बैंड दिखेगा वो कहां पर दिखेगा, वो हमें दिखेगा सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर, ठीक। आर क्या है यहाँ पर, ये रिवर्स है, आर यहाँ पर रिवर्स ऑफ क्विनाक्रिन क्विनाक्रिन क्विनाक्राइन एंड जिम्सा, ठीक। जिन बेंडिंग टेक्निक्स का हम लोग ऊपर पढ़ गए हैं कि क्विनाक्रिन मस्टार्ड है और जिम्सा है, अगर इनका हम लोग रिवर्स कर देते हैं, ठीक, इनका हम लोग अगर क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि अलग टाइप के बैंड्स मिल जाते हैं, ठीक, उसे क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑफ क्विनाक्रिन एंड जिम्सा बेंडिंग टेक्निक बोल देते हैं। एंड लास्ट वन जो है टी, इसका हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं, टीलोमेरिक बेंडिंग के अंदर यूज करते हैं, इसके अंदर टीलोमेरिक बेंडिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। टीलोमेरिक, जो टीलोमेर की रीजन होती है, टीलोमेरिक रीजन के लिए क्या करते हैं हम, टीलोमेर के रीजन के अंदर अगर हमें बैंड चाहिए तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टीलोमेरिक रीजन जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, टीलोमेरिक रीजन के अंदर इस पर्टिकुलर जो बेंडिंग टेक्निक है उसका यूज किया जाता है, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारी बेंडिंग टेक्निक है, जैसे फ्यूजन स्टेन, ठीक, फ्यूजन फ्यूजन स्टेन है, ठीक है, फ्यूजन स्टेन बेंडिंग टेक्निक है,
इसका भी यूज करते हैं, ठीक। इसके अलावा N हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के लिए, ठीक। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो होती है, अगर इनको हम लोगों ने क्या करना है, बैंड इसके हमें चाहिए, ठीक। इन रीजन के अगर हमें बैंड चाहिए तो क्या चाहिए होता है हमें, ये डिफरेंट टाइप की हम लोग क्या करते हैं, जो बैंडिंग टेक्निक्स हैं इनका यूज किया जाता है, ठीक। तो क्रोमोसोमल बैंडिंग एक्चुअल के अंदर है क्या कि जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो स्पेसिफिक पोजीशन होती है, ठीक है, डीएनए की और हिस्टोन प्रोटीन्स की, उसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्टेन करने का काम करते हैं, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, और डिफरेंट टाइप की जो फ्लोरोसेंट डाइज हैं उनका यूज करते हैं। जब उनका यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि वहां पर हमें जो स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक टाइप के बैंड मिलते हैं, ठीक है। और जिस स्टेन का हम लोग यूज करते हैं उसी स्टेन के नाम पर हम लोग क्या कर देते हैं, बैंडिंग टेक्निक का नाम रख देते हैं। जैसे क्वीनाकिन मस्टार्ड बैंडिंग टेक्निक है, जेम्स सब एक बैंडिंग टेक्निक है, ठीक है। और ये क्या एक्चुअल के अंदर ये स्टेन्स हैं। तो अब है क्या कि अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इन बैंडिंग पैटर्न के अंदर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो बैंडिंग पैटर्न हमें मिलता है, ठीक, ये स्पेसिफिक होता है। अगर इस बैंडिंग पैटर्न के अंदर अगर हमें कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है, ठीक, अगर इसके अंदर हमें कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है तो क्या है कि हमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी का पता लग जाएगा, ठीक। और इसी के अंदर इसका किया जाता है, बैंडिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर जो कैरियोटाइप का है, ह्यूमन कैरियोटाइप का जो नॉमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाता है, उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझने की ट्राई करते हैं।